फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने इसके पहले पिछले वीडियो में कक्षा 8 का जो परमाणु की संरचना चैप्टर है इसके बारे में हमने परमाणुओं में जो परमाणु है, अणु है, यौगिक है तथा तत्व के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना के अंतर्गत अगले टॉपिक जो कि हमारा है डाल्टन का परमाणुवाद या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम या परमाणु में उपस्थित मूल कण। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारा टॉपिक है डाल्टन का परमाणुवाद। इसके पहले हमने बताया था कि परमाणु जो है सबसे छोटा कण, सबसे सूक्ष्म कण है जिसे अब और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो है इनके कुछ जो डाल्टन ने कुछ अपने सिद्धांत दिए थे उसके बारे में आइए देखते हैं। डाल्टन ने कहा कि परमाणु एक सूक्ष्म कण तो है ही, इसके और भी कुछ अलग जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इनके और कुछ जो गुण हैं, इनके बारे में जानते हैं। डाल्टन के अकॉर्डिंग, डाल्टन के अनुसार डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य 4 बातें या 5 बातें उन्होंने दिया था। तो आइए देखें, यहाँ हमने 5 बातें लिखा है। तो पहला है पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। हमने बताया कि जो पदार्थ है, चाहे ये मार्कर है या कोई भी वस्तु है, वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना बनाया जा सकता है। कोई भी जो कण है या इसे हम तोड़ दिए या कुछ भी है या मिट्टी के कण है या किसी भी चीज के जो कण है उन्हें हम कभी बना नहीं सकते, वो पहले से उपस्थित होते हैं। उन्हें तोड़ सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, छोटा बना सकते हैं, लेकिन हम उन्हें खुद ही नहीं बना सकते। ठीक है, तो जो छोटे कण है, जो परमाणु है, ये इन्हें ना तो कभी नष्ट किया जा सकता, उन्हें खत्म भी नहीं किया जा सकता और ना ही हम नया बना सकते हैं। तीसरी बात डाल्टन जी ने कहा परमाणु अविभाज्य है। परमाणु जो सबसे छोटा कण है, जो सूक्ष्म कण है, उसे अब दोबारा तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वह खुद ही इतना छोटा टूट चुका है कि अब आगे नहीं तोड़ा जा सकता है। चौथी बात उन्होंने कही एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व गुण समान होते हैं परंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। जैसे एक तत्व है, कोई एक तत्व है, उसका यदि कोई परमाणु, मान लीजिए हाइड्रोजन जो परमाणु है, उसके जो आकार होंगे, गुण होंगे, ये जो है एक ही तत्व के समान होंगे। लेकिन किसी दूसरे तत्व में अगर वही परमाणु है तो उसके जो आकार हैं और वो जो उनके जो गुण हैं वो अलग हो जाएंगे। मतलब कि एलिमेंट टू एलिमेंट डिफर करता है इसका जो है कैरेक्टर, इसकी प्रॉपर्टीज। तो एक एलिमेंट के अंदर जो एटम्स उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वे उनके जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो दूसरे एलिमेंट्स के यानी तत्व के जो प्रेजेंट होते हैं परमाणु, उनसे भिन्न होते हैं। पांचवी बात और अंतिम बात डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में यह कही गई कि परमाणु सरल अनुपात में संयुक्त होते हैं। जो परमाणु है उनमें जो अनुपात है, रेशियो है, वह संयुक्त होता है। जैसे वाटर में जो हाइड्रोजन का जो कुछ होगा जो परमाणु और ऑक्सीजन का अलग परमाणु भार होगा, वो जो है सरल अनुपात में संयुक्त होते हैं। इसके बारे में हम और आगे क्लियर से पढ़ेंगे। आज के लिए इसमें सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज जो है, इन्होंने जो 5 बातें कही डाल्टन जी ने, इनके बारे में हमने जाना। अगला आता है हमारा टॉपिक फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, परमाणु में उपस्थित मूल कण। जैसे कि हम डाल्टन जी ने बताया था, हमें उनका कहना था कि जो परमाणु है वह सबसे सूक्ष्म कण होते हैं, उन्हें अब आगे तोड़ा नहीं जा सकता है, ये अविभाज्य है। लेकिन समय के साथ साथ यह धारणा गलत साबित हुई और अन्य दूसरे वैज्ञानिकों ने खोज किया कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है और छोटा किया जा सकता है, और उन्होंने पाया कि जो परमाणु है उसकी एक निश्चित संरचना होती है जिसमें कि मुख्यतः तीन जो है मूल कण उपस्थित होते हैं। उन 3 मूल कणों को हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम या फिर परमाणु में उपस्थित मूल कण। वे जो तीनों मूल कण हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। जब हम एक निश्चित संरचना, जब हम यह जान चुके कि परमाणु की एक निश्चित संरचना होती है तो उसमें मुख्यतः 3 मूल कण होते हैं और वे तीनों मूल कण हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या है? ठीक है, इसके आविष्कारक कौन है, आवेश की प्रकृति क्या होती है, कितना आवेश होता है और उसमें उपस्थित मूल कण क्या है। तो पहला हमारा है मूल कण में कि इलेक्ट्रॉन, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन।
और इसे हम ई माइनस, ई लिखकर उसके ऊपर माइनस ऋणावेश का संकेत देते हैं, तो इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज या आविष्कारक का नाम है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, वे हैं सर जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कुछ चार्ज होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि उस पर कुछ चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो है ऋणावेश होता है, हम कह सकते हैं कि वह ऋणावेशित होता है। इस इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, उसे हम कूलम में नापते हैं और वह 1.6 गुणे 10 से घाते -19 कूलम का चार्ज आवेश होता है, ऋणावेश होता है। और इसमें उपस्थित मूलकण क्या है? सिर्फ ऋणावेशित मूलकण उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब प्रोटॉन क्या करें? प्रोटॉन को दिखाने के लिए हम संकेत देते हैं P+। यदि हम कहीं P+ लिख दें, वह क्या है? प्रोटॉन। और इसके आविष्कारक रहे, जो खोज करता रहे हैं, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन पर आवेश की प्रकृति है धनावेश, इस पर प्लस चार्ज, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लिखा है। और इस पर जो हमारा आवेश होता है, कितने का आवेश होता है? यह 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलम का चार्ज या आवेश होता है। इस प्रोटॉन में उपस्थित मूलकण है धनावेशित मूलकण उपस्थित होते हैं, क्योंकि हमने प्लस चार्ज दिया। अगला और अंतिम जो हमारा है मूलकण, वह है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जैसे नाम से ही पता चला कि इसमें न्यूट्रॉन होगा, इसलिए हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से संकेत देते हैं, और इस पर 0 चार्ज होता है। आविष्कार या खोजकर्ता जो है प्रोटॉन के कौन है? जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने इनकी न्यूट्रॉन की खोज की थी। और इस पर चार्ज जो होता है, जो आवेश की प्रकृति है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा है, 0 लिखा है ना, ये 0, ये 0 आवेश होता है। अब यहाँ पर इस पर जो आवेश कितना होता है, तो हमने यहाँ भी लिख दिया कि 0 मीन्स कोई चार्ज नहीं होता, यहाँ हमने लिखा कोई आवेश नहीं होता, मतलब 0 है, 0 है। उपस्थित मूलकण, इसमें यह जो है प्रोटॉन, जो न्यूट्रॉन हमारा है, यह विद्युत उदासीन मूलकण होता है। तो दोस्तों गाइस, हमने क्या किया? आज परमाणु की संरचना के अंतर्गत डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को पढ़ा, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम को पढ़ा। इसी तरह इस पाठ में उपस्थित अगले जो टॉपिक्स हैं उसको लेकर मैं आऊंगी, तो बने रहिए हमारे वीडियो में और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।